नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। दोस्तों, मैंने आपको कई बार बोला है कि हमें सेंटेंस याद नहीं करना है। इंग्लिश सीखने के लिए हमें सेंटेंस बनाना सीखना पड़ेगा। अगर हमें इंग्लिश में बात करना है, ये वादा अगर हमने अपने आप से किया है खुद से कि हमें इंग्लिश बोलना है, तो सेंटेंस बनाना सीखना पड़ेगा। और सेंटेंस बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है टेंस, काल। समय का ज्ञान होना चाहिए हमको, किस समय की बात हो रही है। बिना इसके हम सेंटेंस नहीं बना सकते। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं एक ही वीडियो में। आप चाहे तो प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं, या ऐसा थंबनेल बनाएगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेकर के और प्रॉपर नोट्स अपने सेव कर सकते हैं, ताकि किसी भी टाइम आप इसका रिवीजन कर सकें। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो टेंस। टेंस को हिंदी में हम बोलते हैं काल। अब काल क्या है भाई? काल का मतलब समय। अब ये समय कितने प्रकार से हो सकता है भाई? देखिए, इसके तीन, अगर इसको हम फादर समझे कि टेंस हमारा एक बाप है, उसके तीन बेटे हैं। कौन कौन है भाई? प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? वर्तमान काल। क्या? वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब जो काम अभी इस समय पे चल रहा है, जो अभी के समय में काम हो रहा है, वो होता है प्रेजेंट टेंस। ओके। दूसरा होता है पास्ट टेंस। पास्ट का मतलब क्या? भूतकाल। भाई भूतकाल, हम भूत किसे बोलते हैं? जब किसी की डेथ हो जाती है, हम क्या बोलते हैं कि वो भूत बन गया। भूत का मतलब जो बीत गया, जो गुजर गया। तो जो समय बीत गया उसे बोलते हैं पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल। तीसरा आता है फ्यूचर टेंस। भाई फ्यूचर यानी कि भविष्य। फ्यूचर के साथ टेंस लगा तो बना क्या? भविष्यकाल। ओके। जो आने वाले समय में जो कुछ होने वाला है, जो घटनाएं होने वाली हैं, उनको हम बोलते हैं भविष्यकाल यानी फ्यूचर टेंस। जैसे एग्जांपल देखिए प्रेजेंट टेंस का, मैं करता हूँ। क्या? मैं करता हूँ। समझ आ रहा है कि अभी करता हूँ मैं, अभी के टाइम में। इंग्लिश क्या होता है? आई डू। ये कैसे बना, ये आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर देख के समझ आएगा। ओके। हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया जाएगा, ये तो मैंने बताया आपसे। पास्ट टेंस में बताया था जो बीत गया। जैसे मैं करता था, भाई बीते समय की बात है, मैं करता था, अब नहीं करता हूँ, मैं करता था, तो आई डिड। मैं करूँगा, आई शैल डू। देखिए हेल्पिंग वर्ब्स भी आ रहे हैं ना, शैल लगाए, इससे पहचान होती है, आई शैल डू। ओके। चलिए एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि अभी हमने देखा कि टेंस कितने होते हैं? तीन, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अगर ये बाप है, ये तीनों बेटे हैं। ओके। तो ये चार के चारों जो है ना वो नाती हैं। क्या? नाती। बाप, बेटा, फिर नाती। अब ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इन तीनों के ये बच्चे हैं चार चार। पहला होता है इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी होगा, पास्ट इंडेफिनिट भी होगा और फ्यूचर इंडेफिनिट भी होगा, यानी कि चारों तीनों के साथ में लगने वाले हैं। तो पहली बात, इंडेफिनिट क्या होता है? जिसमें समय का पता ना हो, जिसमें समय का ज्ञान ना हो कि भाई ये काम कब होता है। जैसे मैंने क्या लिखा? वह जाता है। क्या समझ आ रहा है कि कब जाता है? समय नहीं बताया गया ना। ओके। वह जाता था, कब जाता था नहीं पता। वह जाएगा, कब जाएगा नहीं पता। ये सब क्या हो गए? इंडेफिनिट में। ओके। दूसरा है कंटिन्यूअस। कंटिन्यू करना मतलब भाई किसी काम को जारी रखना। कोई काम चल रहा हो, भाई जिसमें काम चल रहा हो। जैसे वह जा रहा है, पता चल रहा है कि अभी ये काम हो रहा है, कंटिन्यू है। ओके। अगर पास्ट की बात करें, वह जा रहा था, बात तो बीते समय की है, लेकिन पता चलता है काम हो रहा था, कंटिन्यू था। वह जा रहा होगा, फ्यूचर में ले जाइए, वह जा रहा होगा तो रहा होगा। ओके। तीसरा आता है परफेक्ट। भाई परफेक्ट हम उसी को बोलते हैं जो पूरी तरह से पूरा हो, हर तरीके से पूरा हो। तो जिसमें काम पूरा हो चुका हो वो कहलाता है परफेक्ट। जैसे वह जा चुका है, यानी काम पूरा हो चुका है। वह जा चुका है, वह जा चुका था, वह जा चुका होगा, यानी उस समय तक वो काम पूरा हो जाएगा। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें काम अधूरा हो, न तो पूरा बोला न तो कम बोला, अधूरा। अधूरा का मतलब क्या भाई? कुछ काम पूरा हो गया होगा और कुछ अभी हो रहा है। जैसे वह सुबह से जा रहा है। मान लीजिए सुबह से जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कुछ ज़्यादा ही है, तो सुबह से चले आप यहाँ तक पहुँचाए, अभी भी चल ही रहे हैं, यानी कुछ काम पूरा हो चुका है और कुछ अभी हो रहा है। ओके। देखिए पहला था टेंस। टेंस के तीन, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अब इन तीनों के भी चार चार हैं। ओके। अब हम इन सब के हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। कई बार बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है किसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा। ओके। अब एक टेबल बनाया गया है, आप इनको स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, ये तो प्रॉपर नोट्स बना लीजिए अपने अकॉर्डिंग।
ओके, देखिए सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब आता है डू, और डू लगेगा या तो डज लगेगा। ओके, वहीं जब पास्ट इंडेफिनिट आएगा तो डिड लगा देंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल, शैल भी होता था। जो पहले का ग्रामर था उसमें शैल और विल आते थे, लेकिन मॉडर्न ग्रामर में परमिशन दी गई है कि केवल विल को हर जगह यूज कर सकते हैं, शैल की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस टेबल में आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज होता है, एम होता है, आर होता है। ये सब किसके साथ लगेंगे ये आपको आगे समझाया जाएगा। बस अभी ये समझिए कि कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में या तो वाज आएगा या तो वेयर आएगा। ओके, फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी। देखिए विल तो सब में है, अगर फ्यूचर है तो विल लगेगा, उसके साथ कुछ और ऐड करना होता है तो विल बी। ओके, अगर प्रेजेंट परफेक्ट आया तो या तो हैज आएगा या तो हैव आएगा। पास्ट परफेक्ट में हैड और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव। फ्यूचर को तो सबसे इजी है भाई, विल सब में लगा ही होगा। ओके, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आते हैं या तो हैज बीन या तो हैव बीन। हैज हैव लगा है ना, बस बीन लगा देना है। ओके, अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आए तो हैड के साथ में बीन लगा, यानी कि हैड बीन। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव के साथ में बीन आ जाएगा। ओके, ये तो हो गई हेल्पिंग वर्ब की बात। अब हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो कि वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होते हैं, तो वो भी आपको समझाया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में डिफरेंस। पहले हम देख लेते हैं जो वर्ब के फॉर्म हैं। कभी कभी क्या बोलते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, वर्ब का सेकंड फॉर्म आया, थर्ड फॉर्म आया, ये कहाँ कहाँ आते हैं भाई। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आता है और फिफ्थ फॉर्म भी आता है। ओके, और ध्यान दीजिए, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म आ रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, अब अगर कंटिन्यूअस में चलते, चाहे किसी का भी कंटिन्यूअस हो, अगर काम चल रहा है, हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही आएगा। अभी आपको समझाया जाएगा कि वर्ब के अलग अलग फॉर्म क्या क्या है। ओके, ध्यान रखिएगा, कंटिन्यूअस हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब में आएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म। यानी कि 6 टेंस हमारे ऐसे हो गए जिनमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ रहा है। ओके, परफेक्ट टेंस अगर आ गया, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, इन सब में लगाना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब क्या आपने ध्यान दिया कि वर्ब का सेकंड फॉर्म केवल किस में लगा है, पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, वो भी अफर्मेटिव होगा तब। और फ्यूचर इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का जो पांचवा फॉर्म है वो केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ रहा है। दूसरा और पांचवा बहुत ही कम यूज होता है। ओके, पहला, तीसरा और चौथा हर जगह यूज होता है। अभी चलिए देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या होता है भाई हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में। अभी आपने बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब देखे, डू, डज, डिड, विल, इज, एम, आर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर ये वर्ड आते हैं समझ जाइए हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब क्या होता है, प्ले मीन्स खेलना, रीड पढ़ना, स्लीप सोना, बीट पीटना, टीच पढ़ाना या सिखाना। रीड मीन्स क्या होता है, पढ़ना। भाई जो मेन वर्ब होता है ना वो एक्शन को शो करता है, कोई ना कोई काम हो रहा होगा। और हेल्पिंग वर्ब बस उनको सपोर्ट करने के लिए होता है, टेंस का नॉलेज देने के लिए कि किस समय में वो काम हो रहा है या किस समय में वो काम हो रहा था। केवल इसके लिए हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। ओके, अभी देख लीजिए वर्ब के फॉर्म कौन कौन से होते हैं। मैंने यहाँ पे लिख के रखा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ फॉर्म। ओके, देखिए चेंज कैसे होता है। जैसे हमने वर्ब लिया प्ले, प्ले का मतलब क्या होता है, खेलना। क्या, खेलना, तो समझिए खेलता है। अब सेकंड फॉर्म प्लेड मीन्स खेलता था। थर्ड फॉर्म प्लेड, खेल चुका। क्या, खेल चुका। प्लेइंग, जब चौथा फॉर्म आईएनजी लगता होगा चौथे फॉर्म में, तो प्लेइंग मीन्स खेल रहा। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लेस, खेलता है। अब एक वर्ब लिया डू, डू मीन्स करना, तो डिड करता था, डन कर चुका, डूइंग कर रहा है, डस करता है। सिंग, सिंग मीन्स होता है गाना। सिंग का सेकंड फॉर्म सैंग, थर्ड फॉर्म संग, फोर्थ फॉर्म सिंगिंग और फिफ्थ फॉर्म सिंग्स। अगला वर्ब लिया फ्लाई, फ्लाई का मतलब उड़ना। सेकंड फॉर्म हो गया फ्ल्यू, थर्ड फॉर्म फ्लोन, फोर्थ फॉर्म फ्लाइंग एंड पांचवा फॉर्म क्या हो गया, फ्लाइस। इस तरीके से आप वर्ब के फॉर्म्स को याद कर सकते हैं या किसी भी वर्ब को अलग अलग फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले एग्जांपल्स देखते हैं। अगर किसी भी टेंस का इंडेफिनिट आता है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस का हो, पास्ट टेंस का हो या फ्यूचर टेंस का हो, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। केवल फ्यूचर टेंस है जिसमें हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है। ओके, जैसे हमने क्या लिखा, ही गोज टू मार्केट। ही मीन्स होता है वह,
गोस, ये वर्ब है ना, ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ओके, टू मार्केट, मार्केट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, वह बाजार जाता है। ही गोज टू मार्केट, ये प्रेजेंट का हो गया। ही वेंट मार्केट, ही हो गया सब्जेक्ट मीन्स वह, वर्ब हो गया वेंट, सेकंड फॉर्म वर्ब का ना। मार्केट, मार्केट मीन्स क्या होता है बाजार। ही वेंट मार्केट, वह बाजार गया था। ओके, ही विल गो टू मार्केट मीन्स वह बाजार जाएगा। विल गो जाएगा क्योंकि फ्यूचर टेंस में है। ओके, अब अगर कंटिन्यूअस में आते हैं, केवल आपको स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है। इंडेफिनिट में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है। अगर कंटिन्यूअस में आते हैं तो पहले सब्जेक्ट आएगा, यानी काम करने वाला। सब्जेक्ट को भाई काम कर, जैसे मैं, तुम, राम, श्याम, सीता, गीता, मोहन, सोहन, ये सब क्या है, काम करने वाले सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब बताया जा चुका ना। वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, जो वर्ब उसमें आईएनजी लगेगा। क्या आईएनजी, प्लेइंग, सिंगिंग, टीचिंग, रीडिंग। ओके, ऑब्जेक्ट मतलब जिस पे काम किया जा रहा है। ओके, ध्यान दीजिएगा, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई मीन्स मैं, एम हेल्पिंग वर्ब हूँ, प्लेइंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म, क्रिकेट ऑब्जेक्ट, ये तो प्रेजेंट टेंस का है। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है, वॉज, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, केवल वॉज चेंज हुआ है, मैं क्रिकेट खेल रहा था। भाई देखिए, हेल्पिंग वर्ब से हमको पता चल रहा है कि किस टेंस की बात हो रही है। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। ओके, आई विल बी लग यानी फ्यूचर टेंस का है। आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट मीन्स मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा। क्या, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा। नेक्स्ट, अगर परफेक्ट की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, सब्जेक्ट आएगा हेल्पिंग वर्ब, जिस टेंस का होगा आपको उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाना है। वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा सभी में, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। यू हैव बीटन हिम, यू मीन्स आप, हैव हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, बीटन बीट का थर्ड फॉर्म, हिम मीन्स उसे। यू हैव बीटन हिम, तुमने उसे पीटा था, ये तुम उसे पीट चुके थे, ये उसे हरा चुके थे। बीट का मतलब हराना भी होता है ना। अब यू हैड बीटन हिम, हैड लग गया, पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब, यू हैड बीटन हिम, तुम उसे हरा चुके थे। फिर यू विल हैव बीटन हिम, विल हैव फ्यूचर परफेक्ट का, तुम उसे हरा चुके होगे। यू विल हैव बीटन हिम, तुम उसे हरा चुके होगे। ओके, नेक्स्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें थोड़ा सा लफड़ा होता है। क्या होता है देखिए, पहले सब्जेक्ट आएगा काम करने वाला, फिर हेल्पिंग वर्ब, हैज बीन, हैड बीन या हैड बीन या विल हैव बीन। वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा जो कि इजी है, ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा। यहाँ पे लगता है सिंस या फॉर, समय को डिफाइन करने के लिए, और आता है अदर वर्ड। अदर वर्ड में जो टाइमिंग होता है, डेज होता है, वो शो होता है यहाँ पे। ओके, जो टाइम ड्यूरेशन लगा हुआ है वहाँ पे। चलिए सेट करते हैं। आई मीन सब्जेक्ट, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का फोर्थ फॉर्म रीडिंग, ऑब्जेक्ट हो गया बुक, सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ। सुबह से देखिए, मॉर्निंग है तो क्या लगा है, सिंस। ओके, यहाँ पे आवर्स है, घंटे, तो फॉर लगा है। क्या, आई हैड बीन रीडिंग बुक फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था। आई विल हैव बीन रीडिंग बुक सिंस मंडे, यहाँ भी सिंस लगा है कि मैं सोमवार से किताब पढ़ रहा हूँगा। आपको कन्फ्यूजन होगा सिंस और फॉर को लगाने में, यहाँ पे सिंस, यहाँ पे फॉर, यहाँ पे सिंस। ऐसा नहीं कि अलग अलग टेंस में लगता है, नहीं, तीनों में सिंस और फॉर दोनों आते हैं। डिफरेंस बस इतना है कि अगर समय निश्चित है, फिक्स टाइम है, तो वहाँ पे सिंस आएगा, समय फिक्स नहीं है तो आएगा फॉर। चलिए देख लीजिए, सिंस लगता है निश्चित समय के लिए, जैसे मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, नेम ऑफ डेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ओके, नेम ऑफ मंथ्स, महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी। ईयर्स मतलब सन, जैसे 1999, 2006, 2025, अगर ऐसा लिखा है तो वो क्या, सिंस लगेगा उसके पहले। फॉर कब लगता है, नंबर ऑफ आवर्स, जैसे 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे। नंबर ऑफ डेज, 2 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, 10 दिन से। नंबर ऑफ वीक्स, 2 सप्ताह से, 4 सप्ताह से, 3 सप्ताह से। नंबर ऑफ ईयर्स, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से। या नंबर ऑफ मिनट्स, 5 मिनट से, 10 मिनट से, 15 मिनट से। इन सब के पहले क्या आएगा, फॉर, क्योंकि ये डिसाइड नहीं होता है भाई। अगर जैसे मॉर्निंग एक ही बार आता है दिन में, मॉर्निंग, वो तो फिक्स है, इसे सिंस आएगा। अगर हम डेज बोल दिए कि सोमवार से, तो सोमवार ही फिक्स है, वीक में एक ही बार आता है। बट अगर वो 2 हफ्ते से, भाई कौन सा 2 हफ्ता, कौन सा 2 सप्ताह, 2 घंटे से, कौन से 2 घंटे से। जब समय निश्चित नहीं होगा तो वहाँ पे लगाना है फॉर। ओके,
एक कन्फ्यूजन और होता है, कभी कभी आप सुनेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव निगेटिव भी होता है। तो चलिए समझ लेते हैं किनमें क्या डिफरेंस होता है, बस आपको स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण वाक्य। क्या होता है? साधारण वाक्य। पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब अगर है तो, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में ये फुल स्टॉप रहेगा। जो बिंदी दिख रहा है आपको छोटा सा, फुल स्टॉप है। ओके, जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट, ही सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, गोइंग वर्ब, टू मार्केट ऑब्जेक्ट, है ना। ही इज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा है, साधारण वाक्य है। सी वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रही थी, साधारण टेंस है। दे आर कमिंग हियर, वे यहां आ रहे हैं। वी वेंट देयर, हम वहां गए थे। ये सब तो साधारण वाक्य है ना, अफर्मेटिव। स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं निगेटिव, थोड़ा सा चेंज होगा। निगेटिव में क्या? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगा नॉट। क्या आएगा? नॉट। निगेटिव मतलब नकारात्मक, जिसमें ना कहा गया हो, मना किया गया हो। जैसे ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट, वह बाजार नहीं जा रहा है। इज और गोइंग के बीच में नॉट आ गया। सी वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वॉज और प्लेइंग के बीच में नॉट। सी वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल रही थी। दे आर नॉट कमिंग हियर, बीच में नॉट आया, आर और कमिंग के बीच में, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में। दे आर नॉट कमिंग हियर, वे यहाँ नहीं आ रहे हैं। वी डिड नॉट गो देयर, वी मीन्स हम, डिड और गो, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, बीच में नॉट आया, गो देयर। बस इनमें भी लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, चेंज कितना हो रहा है, बस नॉट आ जा रहा है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। ओके, मज़ा तो तब आएगा जब चलेंगे इंट्रोगेटिव में, यहाँ से थोड़ी दुनिया बदलने वाली है। भाई अभी तक हमने देखा कि सब में पहले सब्जेक्ट आता है, लेकिन अभी पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा। अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो आपको हर एक वीडियो में पता चलता होगा कि मैं बोलता हूँ अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब है तो वहाँ पे लिखते हैं क्या। क्या लिखते हैं? क्या। तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। इज ही गोइंग टू मार्केट, तो क्या वह बाजार जा रहा है? इज ही गोइंग टू मार्केट, क्या वह बाजार जा रहा है? यहाँ पे वॉट तो नहीं लगा ना, इज लगा है, वॉज लगा है, आर लगा है, डिड लगा है। इन सब का मतलब हो जाएगा क्या, इनका मीनिंग नहीं है। ये सेंटेंस को शुरू में है, इसलिए हमको क्या लगाना पड़ता है, इंट्रोगेटिव बन जाता है। जैसे वॉज सी प्लेइंग क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल रही थी? वॉज सी प्लेइंग क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल रही थी? आर दे कमिंग हियर, आर दे कमिंग हियर, क्या वे यहाँ आ रहे हैं? डिड वी गो देयर, क्या हम वहाँ गए थे? डिड वी गो देयर, क्या हम वहाँ गए थे? एक और छोटा सा मजा आने वाला भाई, जब इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा, प्रश्न भी पूछा जाएगा, निगेटिव भी होगा, तो करना क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट और फिर नॉट लगा देना है। ध्यान रखिएगा कि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में ही आता है। अब यहाँ फर्क क्या हो रहा है कि भाई सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो पहले ही है ना, नॉट बाहर नहीं जा रहा है। ओके, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी रहेगा। जैसे इज ही नॉट गोइंग, क्या इज ही नॉट गोइंग टू मार्केट, क्या वह बाजार नहीं जा रहा है? इज ही नॉट गोइंग टू मार्केट, क्या वह बाजार नहीं जा रहा है? वॉज सी नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वॉज हेल्पिंग वर्ब है ना सेंटेंस के स्टार्टिंग में, फिर सी सब्जेक्ट हो गया, नॉट हमारा निगेटिव वर्ड, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग तो वर्ब है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट। क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रही थी? क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रही थी? देन आर दे नॉट कमिंग हियर, आर मिस हो जाएगा क्या, दे मिस वे, नॉट मिस नहीं, कमिंग आ रहे हैं, हियर मिस यहाँ। आर दे नॉट कमिंग हियर, क्या वे यहाँ नहीं आ रहे हैं? डिड वी नॉट गो देयर, डिड किसका हेल्पिंग वर्ब है? पास्ट टेंस का। वी नॉट गो देयर, क्या हम वहाँ नहीं गए थे? अभी आपका एक छोटा सा होमवर्क है, आपको हर एक टेंस का, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, इन तीनों के एक एक सेंटेंस आपको कमेंट करके बताना है। स्ट्रक्चर नहीं लिख रहा है, बस आपको सेंटेंस बनाना है और कमेंट करते जाना है। ओके, अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक करके दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। सबसे बड़ी बात, अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो प्रॉपर हर एक टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि प्रॉपर नोट्स बना सकें और आपको टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं हो।
साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे एंड आप काफ़ी कम टाइम में इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।